मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। प्रत्येक वर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इसे ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विष्णु और कामदेव की पूजा के साथ ही साथ विद्या, ज्ञान और कला की देवी सरस्वती की पूजा का विधान भी है। इस दिन को माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वसंत पंचमी से वसंतोत्सव का प्रारंभ हो जाता है। ये वसंतोत्सव होली के पर्व तक चलता है। कई क्षेत्रों में इस उत्सव को मदनोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। मदनोत्सव का प्रारंभ रतिकाम महोत्सव से होता है। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के ही दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की भी रचना की थी। इसीलिए इस दिन से नए कार्यों का प्रारंभ करना शुभ माना जाता है। कुछ गुणीजन बसंत पंचमी पर्व को सौंदर्य के पर्व के रूप में भी परिभाषित करते हैं। यह सौंदर्य वस्तुतः प्रकृति का सौंदर्य है। वसंत पंचमी से ही प्रकृति अपने सुंदर रूप का दर्शन कराना प्रारंभ करती है। अधिकांश वृक्ष अपने नए कलेवर में दिखाई पड़ते हैं। चारों ओर अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा दिखाई पड़ता है। उपनिषदों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में महादेव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य एवं अन्य जीवों की रचना की, लेकिन चारों ओर मौन छाया रहने के कारण वे स्वयं अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए भगवान श्री विष्णु की स्तुति की, जिसे सुनकर भगवान विष्णु तत्काल प्रकट हुए तथा वस्तु स्थिति जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। माता दुर्गा के प्रकट होने पर ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें चारों ओर फैले मौन को दूर करने का निवेदन किया। उस निवेदन को सुनकर आदिशक्ति दुर्गा माता ने अपने तेज से एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री अर्थात माता सरस्वती को प्रकट किया, जिनके 2 हाथों में वीणा तथा अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। प्रकट होते ही देवी सरस्वती ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे न केवल संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई, अपितु प्रकृति में भी कोलाहल व्याप्त हो गया। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के नाम से अभिहित किया। माँ दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, देवी पार्वती महादेव शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये देवी सरस्वती आपकी शक्ति होंगी। देवी सरस्वती न केवल विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं, अपितु संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। ऋग्वेद के अनुसार देवी सरस्वती परम चेतना है। ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका भी हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन उनकी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक चली आ रही है। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक स्वच्छ स्थान पर चौकी रखकर उस पर श्वेत वस्त्र बिछा दें तथा उस पर माता सरस्वती की प्रतिमा या चित्र रखें। कलश स्थापित कर दीप जलाएं तथा सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें।
सरस्वती माता का षोडशोपचार पूजन किया जाना उचित माना गया है। माता को पीले रंग के फूल अर्पित कर माला और सफ़ेद वस्त्र पहनाएं। फिर माँ सरस्वती का पूरा श्रृंगार करें एवं माता के चरणों में गुलाल अर्पित करें। तत्पश्चात पीले फल या फिर मौसमी फलों के साथ साथ बूंदी चढ़ाएं एवं माता को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। पूजा के समय पुस्तकों एवं वाद्य यंत्रों का भी पूजन करें। पूजन के बाद ओम श्री सरस्वत्यै नमः स्वाहा मंत्र से 108 बार हवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त माँ सरस्वती मंत्र एवं माँ सरस्वती वंदना का 21-21 बार सस्वर जाप करना श्रेयस्कर माना गया है। माँ सरस्वती मंत्र एवं माँ सरस्वती वंदना इस प्रकार हैं। ओम श्री सरस्वती शुक्लवर्णाम सस्मिताम सुमनोहराम कोटिचंद्र प्रभा मुष्ट पुष्ट श्रीयुक्त विग्रहाम वन्य शुद्धाम शुकाधानाम वीणा पुस्तकम धारिणीम रत्नसारेन्द्र निर्माण नवभूषण भूषिताम सुपूजिताम सुरगणैः ब्रह्मा विष्णु शिवादिभिः वंदे भक्त्या वंदिता च। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्दैवैः सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामाद्यां जगत्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्यांधकारापहां हस्ते स्फटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ करने वाले 2 अनुभूत प्रयोग गुणीजनों द्वारा बताए गए हैं। पहला प्रयोग यह है कि शिक्षा एवं संगीत के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति हेतु वसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ कर माँ सरस्वती मंत्र एवं माँ सरस्वती वंदना, जिसका उल्लेख पूर्व में किया गया है, का प्रत्येक दिन कम से कम 5 बार पाठ 41 दिन तक अवश्य करना चाहिए। यदि इसे सदैव दिनचर्या में शामिल कर लिया जाए तो बहुत लाभकारी होता है। दूसरा प्रयोग यह है कि सफल वैवाहिक जीवन एवं सफल प्रेम के लिए कामदेव गायत्री मंत्र ओम कामदेवाय विद्महे रतिप्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात् का स्फटिक की माला से 11 माला जाप 41 दिन तक लगातार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कामदेव का शाबर मंत्र ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा का भी स्फटिक की माला से 11 माला जाप 41 दिन तक लगातार करना चाहिए। इन दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षा से जुड़े लोग अर्थात शिक्षक एवं छात्र, कवि, लेखक, गायक, वादक, नाटककार एवं नृत्यकार आदि इस दिन माँ सरस्वती की वंदना करते हैं एवं अपने उपकरणों की पूजा भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री राम शबरी के आश्रम में पधारे थे। इसी कारण उस क्षेत्र के वनवासी आज भी उस शिला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी मान्यता है कि प्रभु श्री राम आकर वहां बैठे थे। वसंत पंचमी के दिन ही वर्ष 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी का वध किया था। तत्पश्चात चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया था। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था। अतः सिखों के लिए भी वसंत पंचमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि राजा भोज का जन्मदिवस बसंत पंचमी को ही होता था। राजा भोज इस दिन एक बड़ा उत्सव करवाते थे जिसमें पूरी प्रजा के लिए एक बड़ा प्रीतिभोज रखा जाता था जो 40 दिन तक चलता था। मित्रों, आपका स्नेह चैनल को लगातार मिल रहा है। चैनल को देखने वाले, पसंद करने वाले एवं सब्सक्राइब करने वाले सुधीजनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये सब आपके स्नेह का परिणाम है। आपसे अनुरोध है कि इसी तरह स्नेह को बनाए रखें। मेरे द्वारा सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। आपके सतत सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।